शास्त्र में लिखा था एक बात, मीन शनि मेलग हेब जेतेबेले समर लागिब तेबे भारत मंडळे। क्या अगर मैं तुम्हें अभी ये कहूं कि जो कुछ तुम दुनिया में होते हुए देख रहे हो, महामारी, युद्ध, मौसम का पागलपन, ये सब कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि सैकड़ों साल पहले लिखी गई एक चेतावनी का हिस्सा है। सोचो, एक संत जिसने बिना किसी टेक्नोलॉजी के आने वाले हजारों साल देख लिए, और आज हम उसी कहानी के बीच खड़े हैं। यही इस वीडियो का सच है। आज हम खोलने वाले हैं भविष्य मालिका का वो रहस्य जो तुम्हें हिला देगा। जरा अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो, एक ऐसा समय जब आसमान से मौत उतरती है, हवा में बीमारी तैरती है और मंदिरों के पत्थर खुद गिरकर संकेत देते हैं कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। डरावना लग रहा है ना? लेकिन रुक जाओ, क्योंकि जो तुम अभी सुनने वाले हो वो सिर्फ डराने के लिए नहीं है। ये एक हिडन पैटर्न है जिसे अगर तुमने समझ लिया तो तुम बाकी लोगों से कई कदम आगे हो जाओगे। सबसे शॉकिंग बात, कुछ भविष्यवाणियां पहले ही सच हो चुकी हैं और अगली लाइन में जो खुलासा होगा वो तय करेगा कि 2030 तक दुनिया वैसी ही रहेगी या पूरी तरह बदल जाएगी। ये कोई मिथ नहीं, ये वो कहानी है जिसे लोग इग्नोर कर रहे हैं और वही उनकी सबसे बड़ी गलती है। तो अगर तुम सच जानने की हिम्मत रखते हो और ये समझना चाहते हो कि आने वाले साल तुम्हारे लिए क्या लेकर आ रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि जो आखिरी खुलासा होगा वो शायद तुम्हारी रियलिटी को हमेशा के लिए बदल दे। चलिए दोस्तों, जरा जल्दी से कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसे मिला। क्या आपने इसे खुद सर्च किया था या ये अचानक आपकी स्क्रीन पर आ गया और आपने क्लिक कर दिया? सच सच बताइए, क्योंकि हमें भी जानना है कि आखिर YouTube आज हमारे सनातन धर्म की ये आवाज आप तक कैसे पहुंचा रहा है। और हाँ, अगर आप सच में एक सच्चे हिंदू हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि सनातन की शक्ति अभी जिंदा है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। क्या सच में तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है? भविष्य मालिका में कलयुग के अंत को लेकर कौन कौन सी भविष्यवाणियां की गई हैं? भगवान जगन्नाथ के मंदिर से अब तक कितने संकेत मिल चुके हैं? क्या 2030 तक कलयुग खत्म हो जाएगा? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, भविष्य मालिका एक अत्यंत प्राचीन और रहस्यमयी ग्रंथ है जिसे भविष्यवाणियों का संग्रह माना जाता है। इस किताब में हर वो भविष्यवाणी लिखी है जो आने वाले समय में सच साबित होती है, और कई प्रेडिक्शन तो सच का रूप ले भी चुकी हैं, जबकि कुछ सच होने की कगार पर हैं। भविष्य मालिका को 15वीं से 16वीं शताब्दी के महान संत अच्युतानंद दास जी ने लिखा था। वे ओडिशा के पंचसखा यानी 5 महान संतों में से एक थे। माना जाता है कि उनके पास दिव्य दृष्टि थी, जिससे उन्होंने आने वाले हजारों वर्षों का भविष्य देख लिया था और ताड़ के पत्तों पर यह प्रेडिक्शन लिख दी थी। इसमें कलयुग के अंत और सतयुग के आगमन के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसलिए भविष्य मालिका को भविष्य का दर्पण भी कहा जाता है, जिसकी प्रेडिक्शन को लोग आज के समय की घटनाओं से जोड़कर देखते हैं। उनका मानना है कि संत अच्युतानंद दास जी ने 600 साल पहले जो संकेत दिए थे वे अब सच हो रहे हैं। जैसे भविष्य मालिका में लिखा था कि कलयुग के अंत के चरणों में एक ऐसी बीमारी आएगी जिसका कोई इलाज नहीं होगा। ये बीमारी हवा के जरिए फैलेगी और लोगों के फेफड़ों पर असर करेगी, जिससे लाखों लोग मारे जाएंगे और श्मशान में जगह कम पड़ जाएगी। लाशों को संभालने वाला कोई नहीं होगा। यहां तक कि उस समय के बड़े बड़े ज्ञानी और चिकित्सक भी इस बीमारी के सामने बेबस महसूस करेंगे। हालांकि उस वक्त किसी को भी इस प्रेडिक्शन पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन साल 2019 में यह भविष्यवाणी सच साबित हुई और दुनिया ने कोरोना नाम की बीमारी को झेला, जो इतिहास की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक थी। और यह एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल रही थी, जिस वजह से भारत सरकार को लॉकडाउन लगाना पड़ा और लोगों को अपने घरों के अंदर ही रहने के लिए कहा गया। स्कूल, दफ्तर, बाजार, ट्रेनें और बसें सब बंद कर दी गईं। केवल जरूरी चीजें जैसे राशन और दवाइयां ही मिल रही थीं। बता दें, भारत में कोरोना की वजह से लगभग 5.33 लाख से ज्यादा लोगों की जान गई, जिन्हें श्मशानों में जगह तक नहीं मिली। शुरुआत में डॉक्टरों के लिए भी कोरोना किसी अंधेरी सुरंग में रास्ता खोजने जैसा था, क्योंकि फेफड़े इतनी जल्दी खराब हो रहे थे कि डॉक्टरों को समझ नहीं आ रहा था कि मरीज को वेंटिलेटर पर कब डालना है और कब नहीं, जिस वजह से कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और भविष्य मालिका की प्रेडिक्शन सच हो गई। वहीं दूसरी भविष्यवाणी की बात करें तो संत अच्युतानंद दास जी ने मालिका में लिखा था कि आकाश मार्ग से ऐसे जीव आएंगे जो हरियाली को निगल जाएंगे।
अन्न होते हुए भी लोग भूखे मरेंगे क्योंकि कीट फसलों को नष्ट कर देंगे। यह प्रेडिक्शन साल 2020 में सच साबित हुई। दरअसल मई-जून 2020 के दौरान करोड़ों की संख्या में टिड्डियां भारत के राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में घुस आईं। इनका झुंड इतना बड़ा था कि जब ये उड़ती थीं तो आसमान में अंधेरा छा जाता था। टिड्डियों ने हजारों हेक्टेयर में खड़ी कपास, मूंग और सब्जियों की फसलों को कुछ ही घंटों में साफ कर दिया। अब क्योंकि दवाइयों का छिड़काव हर जगह मुमकिन नहीं था, इसलिए लोगों ने अजीबोगरीब तरीके अपनाए जो मालिका के अजीब समय वाले वर्णन से मिलते थे। लोग थाली और ढोल बजाकर उन्हें डराने की कोशिश करते थे। साथ ही डीजे और लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किया गया। पुलिस और प्रशासन ने फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से कीटनाशक छिड़का और इस तरह टिड्डियों का अंत हुआ। इतना ही नहीं, भविष्य मालिका में यह भी लिखा गया है कि जब इंसान धर्म का मार्ग छोड़कर प्रकृति का शोषण करेगा तब ऋतुएं अपना रास्ता बदल लेंगी। और आज ऐसा हो भी रहा है। अप्रैल की भीषण गर्मी के बीच अचानक ओले गिर रहे हैं, जिससे लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है। पहले बारिश का एक निश्चित समय होता था, अब या तो महीनों तक सूखा रहता है या फिर कुछ ही घंटों में इतनी बारिश हो जाती है कि बाढ़ आ जाती है। ग्रंथ में एक और रहस्यमयी बात लिखी है कि एक समय ऐसा आएगा जब दिन में अंधेरा छा जाएगा। इसे भारी प्रदूषण या सूर्य ग्रहण की घटनाओं से जोड़ा जाता है। तब किरणें धरती तक नहीं पहुंच पाएंगी, जबकि वैज्ञानिक इसे ग्लोबल वार्मिंग का असर मानते हैं। इसके अलावा मालिका में कलयुग के अंत के भी कई संकेत दिए गए हैं। वैसे तो हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग का समय 4,32,000 वर्ष बताया जाता है, लेकिन भविष्य मालिका में एक बहुत ही अलग और चौंकाने वाली बात कही गई है। इसमें कलयुग की अवधि को मनुष्यों के पापों के आधार पर कम बताया गया है। यानी मालिका में कहा गया है कि जैसे जैसे धरती पर पाप और अधर्म चरम पर पहुंचेगा, कलयुग का समय कम होता जाएगा। ये साल 2030 तक पूरी तरह खत्म हो सकता है। जी हाँ, हमारी सही सुना आपने। भविष्य मालिका के मुताबिक 2024 से 2030 के बीच का समय युग परिवर्तन का है। इसी दौरान कलयुग का अंत होगा और महाविनाश देखने को मिलेगा। तीसरा विश्व युद्ध होगा और प्राकृतिक आपदाएं लोगों का जीना मुहाल कर देंगी। साथ ही नई नई बीमारियां धरती पर जन्म लेंगी। इसके अलावा कई प्रेडिक्शन जगन्नाथ मंदिर से भी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि इसे धरती का वैकुंठ और सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक माना जाता है, जहां भगवान श्री कृष्ण भगवान जगन्नाथ के रूप में मौजूद हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब श्री कृष्ण ने अपनी देह त्यागी थी तो उनका पूरा शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया था, लेकिन उनका हृदय जलता रहा। माना जाता है कि वही ब्रह्म पदार्थ आज भी भगवान जगन्नाथ की लकड़ी की मूर्ति के अंदर धड़कता है। ऐसी मान्यता है कि जब कलयुग अपने चरम पर होगा और पाप बहुत बढ़ जाएगा, तब भगवान जगन्नाथ पुरी के मुख्य मंदिर को छोड़कर छतिया बटा या किसी गुप्त स्थान पर चले जाएंगे। और क्योंकि भगवान जगन्नाथ स्वयं श्री कृष्ण हैं, तो कलयुग के अंत में वे कल के अवतार के रूप में प्रकट होंगे। लेकिन उससे पहले मंदिर में कई अजीबोगरीब घटनाएं देखने को मिलेंगी, जो यह जाहिर करेंगी कि कलयुग का अंत करीब है। जैसे मालिका में लिखा है कि कलयुग जब खत्म होने की कगार पर होगा तो मंदिर के मुख्य गुंबद से पत्थर गिरेंगे। बता दें, यह भविष्यवाणी 16 जून 1990 को सच हो चुकी है। मंदिर के शिखर के पश्चिमी हिस्से से लगभग 5 से 7 टन वजनी एक विशाल पत्थर का स्लैब नीचे गिरा था। इस घटना ने पूरे ओडिशा में डर पैदा कर दिया था, क्योंकि इसे बुरा संकेत माना गया। इसके बाद 13 अगस्त 1992 में भी गर्भगृह के ठीक अंदर रत्न सिंहासन के सामने एक और 2 टन वजनी 2 बड़े पत्थर गिरे थे। फिर 1998, 2011 और 2024 में भी ऐसी घटनाएं देखने को मिली, जिन्हें देखकर लोगों को समझ आ गया कि कलयुग का अंत करीब है। इसके अलावा भविष्य मालिका में लिखा है कि जगन्नाथ मंदिर के शासन की बागडोर संभालने वाले कुल 19 राजा होंगे और फिलहाल गजपति महाराज दिव्य सिंह देव चतुर्थ 19वें राजा हैं, जिनका कोई बेटा नहीं है। इसलिए उन्हें अब आखिरी राजा माना जा रहा है, क्योंकि बेटा ही इस परंपरा को आगे बढ़ाता है। भविष्य मालिका के अनुसार जैसे ही आखिरी राजा का शासन समाप्त होने के करीब होगा, जगन्नाथ मंदिर और समाज में कई बदलाव आएंगे। शासक और सेवक धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे और चारों तरफ अन्याय बढ़ जाएगा। दुनिया में भारी उथल पुथल के बाद नए युग की शुरुआत होगी। यही नहीं, जगन्नाथ मंदिर के अंदर स्थित पवित्र बरगद के पेड़ के गिरने की प्रेडिक्शन भी पहले ही कर दी गई थी। उसमें लिखा था, बट वृक्ष उखड़ी पड़िव, महाप्रलय रस संकेत हेब। मतलब जब कल्प वृक्ष गिरेगा तो यह महाप्रलय या वैश्विक संकट का संकेत होगा। बता दें, 3 मई 2019 को ओडिशा में एक चक्रवाती तूफान फानी ने दस्तक दी थी, जो इतना ज्यादा खतरनाक था कि उसने पेड़ की बड़ी शाखाएं तोड़ दी थीं, जिस वजह से इसका एक बड़ा हिस्सा गिर गया और लोगों को डर सताने लगा कि अब कुछ बहुत बुरा होने वाला है। उनका यह डर हकीकत में तब बदल गया जब पेड़ गिरने के कुछ ही महीनों बाद दुनिया भर में कोरोना महामारी की शुरुआत हुई। साथ ही
दुनिया में युद्ध और प्राकृतिक आपदाएं भी देखने को मिलने लगी। इसके अलावा साल 2024 में जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगवान बलभद्र की मूर्ति अचानक गिर गई थी, जिसके बारे में भविष्य मालिका में लिखा है कि जगन्नाथ मंदिर की मूर्तियां कई बार गिरेंगी और जब स्वयं भगवान जगन्नाथ की मूर्ति गिर जाएगी तब समझ लेना कि कलयुग का अंत करीब है। भविष्य मालिका में मंदिर के सबसे ऊपर लगे नील चक्र को लेकर भी प्रेडिक्शन की गई है। ऐसा कहा गया है कि कलयुग के आखिरी समय में मंदिर के शिखर पर लगा यह भारी चक्र टेढ़ा या झुक जाएगा। इसे इस बात का संकेत माना जाएगा कि अब विनाश का समय शुरू हो गया है। बता दें, साल 2019 में आए भीषण चक्रवाती तूफान फानी के दौरान यह प्रेडिक्शन भी सच हो चुकी है। इस भयानक तूफान की वजह से मंदिर के शिखर पर लगा विशाल नील चक्र एक तरफ झुक गया था। साथ ही 19 मार्च 2020 को मंदिर के झंडे में आग भी लग गई थी। दरअसल मंदिर की परंपरा के अनुसार हर शाम एक सेवादार मंदिर के शिखर पर दीपक जलाने जाता है। उस दिन हवा बहुत तेज थी। दिए की लौ से झंडे ने आग पकड़ ली और वह जलने लगा। झंडे का जलना बहुत ही अशुभ माना जाता है। इस घटना के ठीक 5 दिन बाद भारत में कोरोना महामारी के कारण पहला लॉकडाउन लगा दिया गया था। यानी झंडे का जलना इस बात का इशारा था कि दुनिया पर एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है। आपको बता दें, जगन्नाथ मंदिर के गुंबद पर कभी भी कोई पक्षी नहीं बैठता है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ के वाहन गरुड़ देव मंदिर की रक्षा करते हैं, इसलिए कोई भी पक्षी मंदिर के ऊपर बैठने का साहस नहीं करता। पर भविष्य मालिका में एक चौंकाने वाली बात लिखी गई है, मंदिर र चूड़ारे बसी बे शकुन से दिनु जाणिव काल र लक्षण। यानी जब मंदिर के शिखर पर गिद्ध या बाज जैसे अशुद्ध माने जाने वाले पक्षी बैठने लगेंगे तो समझ लेना कि विनाश का समय शुरू हो गया है। दोस्तों, यह भविष्यवाणी भी अक्टूबर 2019 में सच हो चुकी है। मंदिर के ऊपर गिद्धों के एक झुंड को मंडराते और नील चक्र पर बैठे हुए देखा गया था। इसके अलावा 2020 में फिर से गिद्ध बैठे हुए दिखाई दिए, जिन्होंने लोगों के मन में डर पैदा कर दिया और उन्हें समझ आ गया कि रक्षक पक्षी गरुड़ अब वहां से हट चुके हैं। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि जब कलयुग का पाप बढ़ जाता है तो रक्षक पक्षी गरुड़ अपनी जगह से हट जाते हैं, तभी दूसरे पक्षी वहां बैठने में सक्षम होते हैं। यानी मंदिर की सुरक्षा अब धीरे धीरे कम हो रही है, जो कलयुग के अंत का एक संकेत है। इसके अलावा भविष्य मालिका में तीसरे विश्व युद्ध के बारे में भी लिखा है कि जब शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। 29 अप्रैल 2024 में शनि कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जिनके आते ही ईरान और इजराइल के बीच जंग शुरू हो गई, जिसके बाद मिडिल ईस्ट में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया और धीरे धीरे बाकी देश भी इसमें शामिल हो गए। ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत नहीं तो और क्या है। इसके अलावा भविष्य मालिका में लिखा है कि कलयुग के अंतिम चरण यानी 2025 से 2028 के बीच 13 मुस्लिम देश एक साथ मिलकर भारत पर हमला करेंगे। इस गठबंधन का नेतृत्व चीन और पाकिस्तान करेंगे, जबकि अमेरिका और ब्रिटेन भी सीक्रेटली इनका साथ देंगे। ये युद्ध शनि के मीन राशि में प्रवेश करने के बाद शुरू होगा, जो पारंपरिक हथियारों से शुरू होकर न्यूक्लियर वॉर में बदल जाएगा और करीब 6 साल 6 महीने तक चलेगा। हालांकि भारत शुरुआत में तो इसमें शामिल नहीं होगा, लेकिन आखिरी 13 महीनों में भाग लेगा। इस भीषण संकट के समय रूस, जापान, जर्मनी और फ्रांस जैसे देश भारत का साथ देंगे। भविष्यवाणी के अनुसार रूस भारत का सबसे बड़ा मददगार साबित होगा और एक हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। हालांकि शुरुआत में दुश्मन देश भारत पर परमाणु बम भी गिराएंगे, लेकिन भगवान की कृपा से वे फटेंगे नहीं। अंत में भारत जीत हासिल करेगा और भगवान कल की अधर्मी सेनाओं का विनाश करेंगे। इस युद्ध के बाद दुनिया की आबादी घटकर केवल 64 करोड़ रह जाएगी और 2030 तक सत्य सनातन धर्म की पुनर्स्थापना होगी। तो दोस्तों, आप इन प्रेडिक्शन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।